2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन ने मनमाने तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति रोष पनप रही है। बात नालंदा लोकसभा सीट की करें तो इंडिया गठबंधन से माले को टिकट दिया गया है, जो स्थानीय नेता नहीं हैं। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए नाराजगी प्रकट किया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। सालों भर स्थानीय लोगों द्वारा पार्टी का झंडा ढोया जाता है। धूप जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना धरना प्रदर्शन, आंदोलन आदि कार्यक्रमों को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाया जाता है। जब चुनाव का समय आता है तो बाहरी और पूंजीपतियों और नेताओं के बेटे को टिकट बेच दिया जाता है, जो कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के हित में नाजायज और नाइंसाफी है। ऐसे में पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकती है। श्री कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन है। दरअसल ये चापलूसों और बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। जो पोस्ट किया है वो कहीं न कहीं आहत होकर के कार्यकर्ताओं की भावनाओं से आहत होकर हमने पोस्ट किया है। मैं नालंदा का रहने वाला हूं, नालंदा का जिला अध्यक्ष रहा हूं, यूथ का अध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान में मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। कहीं न कहीं हमें ये लगा कि जो स्थिति और परिस्थिति अभी बन रही है, इस बार इतना बढ़िया मौका था। एंटी नॉन कन्वेंसी पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी के खिलाफ है, तो कहीं न कहीं पार्टी ने अच्छे से एक्सरसाइज करके टिकटों का बंटवारा नहीं किया। कहीं न कहीं आप देखे होंगे कल का जो टिकट का लिस्ट निकला है उसमें हमारे माननीय अखिलेश बाबू हैं, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। समस्तीपुर से जो है वो भी एक बड़े बाप का बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, जो महेश्वर हजारी जी के बेटा सन्नी हजारी जी हैं। ठीक उसी तरह से मुजफ्फरपुर से निषाद जी के लड़के लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं वर्करों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। 5 साल तक हमारे वर्कर झंडा लेकर के, झोला लेकर के सड़कों पर खाक छानते हैं, आंदोलन में रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार से लड़ते हैं। और आज जब 5 साल के बाद उनको समय मिलता है उनको प्रसाद देने के लिए, तो उनके साथ अन्याय किया जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे कोई राहुल जी से कोई तकलीफ नहीं है, सोनिया जी से तकलीफ नहीं है, मुझे खड़गे जी से कोई तकलीफ नहीं है, ना ही प्रदेश अध्यक्ष से तकलीफ है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो स्वर्गीय राजीव जी के समय में, इंदिरा जी के समय में जो वर्करों की पूछ थी, प्रखंड अध्यक्ष का पूछ था, जिला अध्यक्ष का पूछ था, आज किसी से बिना पूछे हुए एकाएक चुनाव में आकर के बीच में टिकट दे देना कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। इसलिए मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आला कमान तक इस बात को रखने का प्रयास किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने उसे देखा था, आज हमारे साथ पहुंच गए हैं। मैं आप लोग का भी शुक्रगुजार हूं, आपके द्वारा हमारी आवाज को हमारे आला कमान तक जरूर। मैं पर्सनल अपना भागी बनता हूं, मैं नालंदा का रहने वाला हूं, हमें नालंदा में ही रहना है, हमें यही राजनीति करना है, लोगों के बीच रहना है। ठीक है, माले को महागठबंधन के साथ टिकट दिया गया, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, न मुझे राजद से तकलीफ है, न कांग्रेस से, न माले से। लेकिन इस बात का जरूर मलाल है, इस बात का जरूर तकलीफ है कि स्थानीय उम्मीदवार को जरूर दिया जाता। अगर माले के पास स्थानीय उम्मीदवार नहीं थे तो उन्हें कम से कम इस सीट को नहीं लेना चाहिए था, आरजेडी को दे देना चाहिए था या कांग्रेस को दे देना चाहिए था, जिनके पास उम्मीदवार मौजूद थे।